बिलासपुर नगर निगम की पूर्व मेयर और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष वाड़ी राव गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गई। रामनामी समाज के प्रमुख सदस्यों, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फिल्मी और लोक कलाकार सहित समेत 500 से अधिक लोगों ने रायपुर के भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी प्रवेश किया। बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विधायक कवासी लखमा का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया। जगदलपुर शहर पहुंचकर वार्डों में नुक्कड़ सभा और प्रचार के दौरान लखमा ने बड़ा बयान देकर फिर आ गए सुर्खियों में। लखमा ने कहा कि कोई भी पैसा शराब देने आए तो घर में रख लेना और 4 जून को पी कर यह कहकर सड़क में नाचना कि कवासी लखमा जीत गया। छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग व्यवस्था बनाने में जुटा है। पहले फेज में बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग के लिए मतदान दलों को रवाना करने के लिए हेलीकॉप्टर और गाड़ी किराए पर ली जा रही है। मतदान और सुरक्षा कर्मियों को पोलिंग बूथ और कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए 36,123 वाहनों को किराए पर लिया जाएगा। वोटिंग के दौरान 360 कंपनियों के 36,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया। नक्सलियों के कायराना हरकत करते हुए एक ग्रामीण की गला रेतकर कर दी हत्या। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के तुरु समेटा गांव के एक ग्रामीण की नक्सलियों ने कर दी हत्या। मृतक ग्रामीण बताया जा रहा है आत्मसमर्पित नक्सली। बिलासपुर में प्रयागराज के ठेकेदारों के 6 ईंट भट्टों को सील कर दिया गया। ठेकेदारों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ईंट भट्टा बना लिया था। गुरुवार को कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग ने 6 ईंट भट्टों के ठेकेदार पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की। बता दें, मस्तूरी के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जोधरा में शिवनाथ नदी के तट पर पिछले लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ईंट भट्टा का संचालन किया जा रहा था। कोरबा में हाथी रिहायशी इलाके में घुसने लगे। जिले के कटघोरा वन मंडल के परला गांव में गुरुवार रात दूसरी बार हाथी एक घर में घुस गया। हाथी से जान बचाने के लिए एक परिवार के लोग घर की छत पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा गया। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव के आसार नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। गुरुवार को प्रदेश में दिन का तापमान डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। यहां दिन का पारा 42.4 डिग्री रहा। इसके साथ ही 6 और 7 अप्रैल को बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव समेत कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। जांजगीर चांपा जिले में वाहन चेकिंग के दौरान 2,90,000 रुपये जब्त किया गया। एफएसटी की टीम ने यह कार्रवाई की है। दरअसल पामगढ़ थाना क्षेत्र के मेऊ भाटा में लोकसभा चुनाव को लेकर चेक पोस्ट बनाया गया है। इसमें एफएसटी की टीम लगातार आने जाने वाले वाहनों की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर जा रहे चंद्रपुर शक्ति जिले के रहने वाला नंदन लाला देवागंज से पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के जैनम मानस भवन पहुंचे, जहां जनजाति सुरक्षा मंच अखिल भारतीय कार्यशाला में शामिल हुए। 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यशाला का सीएम विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। कार्यशाला में धर्मांतरण का मुद्दा उठा। वहीं जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों ने डीलिस्टिंग पर अपनी बात रखी। धर्मांतरण करने वालों का आरक्षण समाप्त करने की बात कही। जसपुर जिले के बगीचा रोनी मार्ग पर मधुमक्खियों के हमले से आसपास घंटों तक लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। पिछले दिनों अचानक मधुमक्खियों के हमले से 6 राहगीर बुरी तरह से घायल हुए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान पैदल और अन्य वाहनों का आवागमन भी बाधित हो गया था। यहाँ लंबे समय से पेड़ों पर मधुमक्खियों की मौजूदगी से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी, राजस्थान और उड़ीसा के बाद अब यूपी की महिलाएं गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ी गई। महिलाओं ने 3 लाख रुपए कीमत का गांजा ट्रॉलियों के अंदर नई साड़ियों के बीच में लपेट कर रखा था। गरियाबंद की मेनपुर पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर महिलाओं को यात्री बस से उतारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। राजधानी रायपुर के भारत माता चौक के पास बिजली दफ्तर में लगी भीषण आग नियंत्रण के बाहर चली गई। तेज हवा के चलते लगातार आग फैल रही है। आसपास के भवन, घर, दुकान और दफ्तरों को खाली करा दिया गया। वहीं लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को खाली कराने की अपील की जा रही है। भीषण आग से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो रहे। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। यहां 8-8 लाख के इनामी हार्डकोर महिला समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। दोनों आत्मसमर्पित नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। हार्डकोर नक्सली कल्लूम प्रकाश डीवीसीएम पद पर नक्सल संगठन में पदस्थ था। वहीं आत्मसमर्पित नक्सली नागेश की पत्नी रीता ने भी सरेंडर किया।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पुलिस विभाग ने मानवीय पहल करते हुए ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए प्रधान आरक्षक स्वर्गीय देवचरण मरावी के 9 वर्षीय बेटे आश्विक मरावी को बाल आरक्षक के पद पर अनुकंपा दिया है। बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति का आदेश 4 अप्रैल को एसपी भावना गुप्ता की ओर से प्रदान किया गया। बता दें कि प्रधान आरक्षक का सेवा काल के दौरान आकस्मिक निधन होने पर उनके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। बिलासपुर के रिवर व्यू में लड़कियों के 2 गुट में जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते रिवर व्यू जंग का अखाड़ा बन गया। इस दौरान मारपीट करने वाली लड़कियों को हल्की चोटें भी आई हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार रात हुई।